तक पैसा 13,179 करोड़ रुपए माननीय योगी जी ने कराया। यूपी में 25,308 करोड़। सड़कों का, ट्रेनों का इस बजट में उनको भी बढ़ा दिया गया, इस बार और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। मोदी सरकार के बाद योगी सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार के मंत्री बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बार का बजट अखिलेश सरकार से 3 गुना ज्यादा है। सोनभद्र के प्रभारी मंत्री ने बजट पर चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह उनकी सरकार में विकास हो रहा है। अखिलेश यादव रखे थे पैसा 13,179 करोड़ रुपए माननीय योगी जी ने कराया। यूपी में 25,308 करोड़ रुपए। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे छात्र संख्या कम हो रही थी। माननीय योगी जी के निर्देश पर स्कीम आया था, अपनाया गया था कायाकल्प। स्कूलों में सारे छलदवानी हो, कमरे हो, पेयजल हो, स्मार्ट बोर्ड हो, उनको जोड़ने के लिए सरकार ने नया बजट दिया और यह बजट कर दिया 1,06,000 करोड़ का। पहले क्या था 62,000 करोड़ का। चिकित्सा और स्वास्थ्य में अखिलेश जी का था बजट 17,181 करोड़ रुपए। माननीय योगी जी ने इस बार रखा है 50,550 करोड़ रुपए, यानी उनसे तिगुना स्वास्थ्य चिकित्सा पर जोर दिया गया है। तो सरकार के का मूल है कि विकास, सड़कों का, ट्रेनों का इस बजट में उनको भी बढ़ा दिया गया, इस बार और बढ़ा दिया गया है। आज हम आपको सोनभद्र जनपद की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि जनपद में किस तरह विकास के नाम पर खेल हो रहा है और अधिकारी किस तरह विकास के नाम पर योगी सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। पहली तस्वीर जुगैल क्षेत्र भरहरी की है, जहां लोगों की जिंदगी जुगाड़ से चल रही है। परिवहन नाले पर बना पुल टूट जाने से ग्रामीणों द्वारा बांस से एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। अब ग्रामीणों को इसी पुल से होकर आना जाना पड़ता है। लगभग 10 मीटर का यह अस्थायी पुल लोगों के लिए कोढ़ बन गया है। स्कूली बच्चे हो या फिर अन्य कोई इसी पुल को पार करने के बाद सड़क पर आते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को लेकर होती है, क्योंकि अस्थायी पुल की वजह से एम्बुलेंस गांव में नहीं जा पाती। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को पकड़कर किसी तरह बांस का बना पुल पार कराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 4 वर्षों से पूरा गांव इसी समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के विधायक व मंत्री संजीव गौड़ से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ये 3 साल से हो गया। किस विभाग द्वारा बनाया गया? जिला पंचायत से बना है सर। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी को शिकायत की है? जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको बताया जाता है, बोलते हैं कि जो है बन जाएगा। अभी तक बना नहीं, 3 साल हो गया। आप लोग कितने बार शिकायत कर चुके हैं? अरे हम लोग जब भेंट होती है तब तक बोलते हैं। अब 2 बार 4 बार 6 बार इधर ज़्यादा तो दौरा होता नहीं है जनप्रतिनिधियों से। जैसे कि ये ओबरा विधानसभा में पड़ेगा, यहाँ के विधायक भी संजीव गौड़ है, मंत्री भी, राज्य मंत्री भी हैं, तो उनसे आप लोगों ने कहा है? हाँ, उनसे तो अभी आए थे हमारे यहाँ रामलीला में, तो उनके डायरी में लिखवा दिया गया था। बोले कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं। अब तो लगभग 250-300 वर्ष से टूटी है, 3 वर्ष तक। तो किस विभाग से बनी थी? जिला पंचायत से बनी थी। तो अभी तक बनी क्यों नहीं? अब इसकी सूचना हर विभाग को दी गई है, खासकर राज्य मंत्री जो संजीव कुमार जी हैं उनसे और जिला पंचायत सदस्य संजीव से। इस हिसाब से सबको ये इसकी समस्या दिखाई गई, बताई गई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। आश्वासन देते हैं लोग बाग बन जाएगा, लेकिन बन नहीं रहा। तो ये जो लकड़ी का बल्ली लगा कर लोग आते जाते हैं, तो हम लोग तो अपने आपसी सहयोग से अपना गुजर बसर के लिए बना है। आना जाना पैदल होता है, इसी में लड़के बच्चे आते जाते हैं। यहाँ कितने घर निवास करते हैं? लगभग 40-45 मकान है इधर।
कितनी की जनसंख्या है यहाँ? लगभग 1500-2000 के आसपास होगी। वो बांस की पल्ली के सहारे हैं, तो आप लोग मोटरसाइकिल लेकर कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत होती है सर आने जाने में, मतलब वो उस पार वाई खड़ा करके हम लोग को पैदल जाना पड़ता है, हम लोग नहीं पार कर पाते हैं। तो मरीज जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस या 4 व्हीलर कैसे गाड़ी आती जाती है? सर वो एम्बुलेंस उस पार नदी के परिवहन नाला उस पार खड़ा करके मरीज को टांग करके इस पार लाया जाता है। तब वहीं दूसरी तस्वीर नक्सल क्षेत्र पल्हारी की है, जहां ग्रामीणों की सुविधा के लिए सड़क बनाई जा रही है, लेकिन सड़क बनना शुरू हुआ तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। सड़क पर चलने मात्र से गिट्टी उखड़ जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों द्वारा सड़क पर हाथ फेरने मात्र से गिट्टी हाथ में आ जा रही है। यानी किस तरह अधिकारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर सोनभद्र जिला मुख्यालय की है, जहां एक परिवार अपने मरीज को ठेले पे लाद कर जिला अस्पताल ले जा रहा है। इस वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की खूब किरकिरी कराई, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वहीं चौथी तस्वीर बघुआरी ग्राम पंचायत की है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पे पहुंचकर सरकारी दावे की पोल खोल कर रख दी। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से उनके टोले में न बिजली है और न पानी। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि बीमारी के समय एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। गाँव में सड़क नहीं गल बा, पानी नहीं बा, मतलब बिजली नहीं बा। हम यह मांगन पूरा करत है। हम लोग का गांव में रोड नहीं है, मांग करत है। गाड़ी के साधन नहीं बा, डिलीवरी केस में ये सब बीमारी हो जाते हैं, तब यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जाता है। हम लोग का गांव में हम लोग चरपाई से ढो करके ले आते हैं लोढ़ी हॉस्पिटल। और सबका गांव में ये टोटी गड़ गया है। क्या यहाँ गड़ौरा पे कहाँ कुछ नहीं है, ना पानी के साधन है, ना तो रोड के साधन है, ना तो बिजली के साधन। हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग तो ऐसे पहले तो हम लोग शिकायत नहीं कैले राजा। हम लोग तो जब से बहू आए हैं तब से दौड़ रहे हैं। 15 साल से 20 साल से हो गया है दरखास्त दे। और यहाँ पे कोई सुनाई नहीं दे रहा है। तो सरकार तो कहते घरे घरे बिजली पहुँचा देगी। नहीं गया है हम लोग का। कुल मिलाकर जिले के प्रभारी मंत्री बजट को लेकर भले ही सरकार की खूब तारीफ करते दिखे, मगर विकास को लेकर जिले की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में जरूरत बजट को बढ़ाकर वाहवाही लूटने की नहीं, बल्कि खर्च किए गए बजट और काम के मॉनिटरिंग की। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे व घनश्याम पांडे, जनपद मिरर, सोनभद्र।